गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़ी गहनता और गूढ़ता के साथ एक बात को सोचने और समझने की आवश्यकता है। जीव क्या है, जीवन क्या है, संसार क्या है, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। इस दुनिया के अंदर ईश्वर ने दोनों चीज पैदा की है, अच्छाई भी और बुराई भी। उनके सब चीज के जोड़े बनाए हैं और जोड़े का उद्देश्य ईश्वर का एक दूसरे के साथ सहयोग करना है। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व नहीं है। अगर दुनिया में मीठा ही मीठा होता, नमकीन ना होता, तो आदमी को टेस्ट चेंज करने का पता ही नहीं लगता। नमक से मीठे की कदर है और मीठे से नमक की कदर है। दुख से सुख की कीमत पता लगती है। अगर दुख ना होता जिंदगी में तो व्यक्ति तो पतन की तरफ, सुख ही सुख, पतन की तरफ, सुख ही सुख की तरफ चलता हुआ चला जाता। उसे उठने का कभी मौका नहीं मिलता। परिवर्तन इसी को ही कहते हैं कि व्यक्ति जब एक क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाता है, बढ़ जाता है, तो उससे संतुलन खराब होता है। और संतुलन को बनाने के लिए सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। मैंने अभी आप लोगों से कहा, जीवन क्या है, आत्मा क्या है और संसार क्या है, इस बारे में हमको गूढ़ता और गहनता के साथ विचार करना चाहिए। अगर इस विचार को हम करते हैं, चैतन्य सर्वोपरि सर्वोच्च शक्ति का नाम परमात्मा है। जिस तरह से ऊंचाई से कोई झरना गिरे तो उसकी धारा टूट जाती है, बिखर जाती है। और अगर हवा चल रही हो तो उन बिखरी हुई बूंदों के बीच से जब हवा निकल करके जाती है तो अपने में लपेट करके कुछ बूंद की किरणों कणों को मूल धारा के बाहर लेकर के चली जाती है। मैं तो ये समझता हूं, जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा भी है, ये संसार जो आपको दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म रूप में इसका और बहुत बड़ा विस्तार है। इस बात से भी इसको जाना और माना जा सकता है, अगर 50-50 साल के ग्रुप बना करके पीछे चलना शुरू कर दें, मनुष्य के रूप में
आबादी घटती चली जाएगी। और जैसा देख रहे हैं, ये आबादी अब बढ़ती, अगर आगे को चल रहे हैं तो आबादी बढ़ती हुई चली जा रही है। मेरा कहने का मतलब आबादी से नहीं है, मेरा कहने का मतलब जनसंख्या से है। विराट परमात्मा की वो चेतना जो इस समय कहीं सूक्ष्म रूप में छुपी हुई है, अलौकिक रूप में शरीर के रूप में अवतरित हो रही है। और शरीर के रूप में अवतरित होकर के निराकार चेतना साकार स्वरूप को धारण कर रही है। इसके संतुलन की बात को अगर कहें तो वो केवल एक ही चीज पर बनता है। याद रखना, अगर हमारा संतुलन बिगड़ता है तो उसके चार कारण हैं, चार कारण। पहला कारण है इंद्रिय शक्ति, दूसरा विचार शक्ति, तीसरा समय शक्ति और तीसरा साधन शक्ति। पर इन सबको संतुलित करने के लिए, चारों को इकट्ठा करने के लिए एक शक्ति और है, उसका नाम है कर्म की शक्ति। कर्म की शक्ति, कर्म से ही इस जीवन का संतुलन बनता है। दो व्यक्तियों के बीच में, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो पिता और पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो भाई और भाई क्यों ना हो, चाहे वो भाई और बहन क्यों ना हो, बहन भी चाहती है सहारा अपने भाई का और भाई भी चाहता है सहारा अपनी बहन का। इसी से संतुलन बनता है। कर्म के द्वारा ही संतुलन बनता है। कर्म को शरीर से किया जाता है, परंतु संतुलन बनाने के लिए उसमें इंद्रियों का सहारा लिया जाता है। हमारा स्थूल शरीर स्थूल कर्म कर सकता है, पर उसके अंदर जो कला, रचनात्मक गुण जो उसके अंदर पिरोए जाते हैं, वो हमारी इंद्रियों के द्वारा पिरोए जाते हैं। अब मैं पूछूं, आपसे सवाल करूं कि आदमी का जन्म क्यों है? क्यों हमने जन्म को धारण किया है? एक उद्देश्य के साथ दो चीज छुपी है। भगवान की बनाई गई इस दुनिया का सृजन करना, भगवान की बनाई गई दुनिया का सृजन करना, और इस सृजन के पीछे छुपा है अपने आप को सुंदर से सुंदर, शालीन से शालीन, गुणों से ओतप्रोत बनाना। अर्थात मुक्ति इसी को ही कहते हैं कि हम उस ईश्वर के जैसे, अर्थात आत्मा के जैसे हो जाए। बात आपको समझ आई हो? क्या चाहता है कि हम उसके गुणों के जैसे गुणों को वर्ण करें। आदमी की पगलाट देखिए, उसको दुनिया में, तीर्थों में, मंदिरों में कहां कहां ढूंढता फिर रहा है, पर है सब कुछ अपने अंदर। आप कितने ही भटक लीजिए,
कोई लाभ होने वाला है नहीं। अगर उस संतुलन को बनाना है तो अपने कर्म के द्वारा ही उस संतुलन को बनाना होगा। इसलिए कर्म पर संयम लगाया गया है। गाड़ी सड़क पर दौड़ती है, ड्राइवर की पकड़ से मौज मस्ती में ड्राइवर ने अगर उसको एक्सीलेटर देता चला गया तो गाड़ी स्पीड पकड़ती चली जाएगी, परंतु संभालने की क्षमता नहीं रही तो दुर्घटना भी हो जाएगी। इसलिए चालक जब गाड़ी को चलाता है तो अपने नियंत्रण में चलाता है। इसी तरह से कर्म को भी हमको आत्मनियंत्रण रखते हुए अगर हम करते चले जाएं तो उससे हमारा चेतनात्मक संतुलन बनता हुआ चला जाएगा। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, जन्म के साथ में कर्म जुड़ा है, स्वीकार कर लीजिए। कहने को तो कुछ भी कहते हैं आदमी, परंतु सत्य, पहला मैंने बोला है सत्य। महिलाएं भोजन बनाती हैं, आटे में स्वाद पैदा करने के लिए थोड़ा सा नमक डाल लेती हैं। ऐसे ही कर्म भी आत्मा के अनुकूल हो जाए व्यक्ति को सुख देने वाला हो। मैंने अभी कहा कर्म के अंदर सत्य छुपा है, परंतु किया कैसे जाए। मैंने जोड़ा बताया आपको, सत्य, जहां सत्य है वहां असत्य भी है। अगर जीव सत्य पर चलता चला जाएगा, देखो क्या बोलने जा रहा हूं, अगर हम सब मिलकर के सत्य पर चलने लग जाएंगे और सत्य हमको पार उतार देगा तो धरती पर आबादी कम हो जाएगी। दोबारा बोलता हूं, जीव अपने कर्मों को भोगने के लिए इस संसार में बार बार आवागमन करता है। अगर उसको पार उतरना है तो वो तब तक तो भाषणबाजी करता रहेगा, सत्य सत्य सत्य, और कहता भी है जो मैं करता हूं वो झूठ थोड़ा ही है, वो ही तो सत्य है। और मैं ये भी बात मान रहा हूं क्योंकि आपका निर्माण ईश्वर ने किया है और सत्य से ही किया है। सत्य का गुण भी आपके अंदर है, जो आप करते हैं वो सत्य भी है, मैं मना नहीं करता इसको। आदमी गलत काम भी करता है तो वो भी सत्य है, कर्म ही सत्य है, पर वहां पर एक कसौटी आकर के लगती है और वो कसौटी है सृजन की कसौटी। सृजन की कसौटी में प्रमाण इस बात का है कि मैं अपना बुरा कर लूं पर मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो। सत्य तो ये भी है कि मैं दुनिया का चाहे कितना ही बुरा करूं पर अपना बुरा ना करूं। जब व्यक्ति इसमें आ जाता है तो व्यक्ति के पास में एक दुर्गुण आ जाता है, उसको कहते हैं स्वार्थ। और मैंने 3 पाप आपको बताए थे, भ्रम, स्वार्थ, आग्रह। ये तीनों जहां आकर के, 3 में से जहां एक आता है, भ्रम आता है, तो स्वार्थ अपने आप बुला लाता है। मैं फिर दोबारा से कहूंगा, भ्रम की बड़ी बहन है स्वार्थ, और स्वार्थ की भी बड़ी बहन है आग्रह। यानी कि भ्रम जब पकता है
तो स्वार्थ बनता है, और स्वार्थ जब बनता है, पकता है, तो आग्रह बनता है। आप ऐसा समझिए, परत पर परत चढ़ती हुई चली जाती है, और पकने से मतलब है मजबूत हो जाती है। पकने से जो मतलब है वो यही है कि वो मजबूत होती जाती है। मजबूती कहां है? मैं कह रहा हूं संयम और असंयम क्या है। संयम आदमी की मजबूती है, क्योंकि उसमें आत्म तत्व होता है, और असंयम उसमें स्वार्थ तत्व होता है। वो आदमी की कमजोरी है। कर्म तो दोनों करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो हमारा मन है वो बनाई उन तत्वों से है कि जो चुप नहीं बैठते हैं, चुप नहीं बैठते हैं। इसलिए आदमी किसी भी तरह से चुप नहीं बैठ सकता। कर्म किए बगैर आदमी नहीं रह सकता। कितना ही प्रमादी से प्रमादी व्यक्ति क्यों ना हो, भेद को की बारीकी को समझने की आवश्यकता है। बुरा व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति दूसरे की कमाई को खाएगा, और त्यागी व्यक्ति, संतोषी व्यक्ति अपनी मेहनत में कम से कम में गुजारा करके बची हुई दूसरों को बांटेगा। मैं फिर से कहता हूं, घर की लक्ष्मी भोजन बनाती है, उस भोजन को बनाते हुए उसकी आंतरिक स्थिति जो होती है उसे खुद ही महसूस करती है, और अपनों को खिला करके कम में अपना गुजारा करके भी संतुष्ट रहती है। ये हो गया सत्कर्म, ये हो गया सत्कर्म। अगर इसमें स्वार्थ आ गया, अपनों को ही बोझ मानने लगी, कर्म में अगर कहने लगी कि मुझसे नहीं होता, तो उसका परिवार उसके लिए बोझ हो जाएगा। वो परिवार को बोझ नहीं, अपनी जिंदगी को बोझ बना लेगी, और सारी जिंदगी अपने जिंदगी के बोझ को ढोती रहेगी। अब मैं यहां क्या कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी को हल्का फुल्का बनाना है तो कर्म के माध्यम से जिंदगी को हल्का बनाया जा सकता है। यहां दो भेद आते हैं। एक भेद आता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, और दूसरा भेद आता है मुझे अपने दिन काटने हैं, जिंदगी के दिन काटने हैं। जीवन चार ही चीज से बनेगा: इंद्रिय शक्ति, समय की शक्ति, विचार की शक्ति, साधन की शक्ति। इसमें से किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं कहा जा सकता। तीन शक्तियां तो ईश्वर की दी हुई हैं संसार में, जीवन में। संसार में मत कहिए, जीवन में भरी पड़ी हैं। अभाव नाम का कोई चीज वहां पर नहीं है। अभाव उसी के सामने है जो दूसरी श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीवन के समय को काटते हैं। एक एक दिन मुझे करना कुछ ना पड़े, उसकी जिंदगी में अभाव खड़े हो जाते हैं। उसकी जिंदगी में अभाव खड़े हो जाते हैं।
दूसरों का जीवन नहीं, अपना ही जीवन बोझ हो जाता है। दोबारा से कहूंगा, ऐसा व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति एकांकी रह जाता है। अब जरा बताओ, परिवार के साथ मिलकर के चलते हो, जीवन का एक तरीका वो है, और जीवन का एक तरीका ये है, आप अपने आप को सच्चा मान करके और एकांकी रास्ते अपने आप को चलाओ। किसी से संबंध मिला करके मत रखो, अपनों से भी। पति अपने रास्ते चल रहा है तो पत्नी अपने रास्ते चल रही है। वो कह रहा तेरा कोई दखल मेरी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, और मेरी जिंदगी में तेरा दखल नहीं होना चाहिए। मान लिया बात को, पर एक बात बताओ, दोनों मिलकर के चलते हैं तो सुखी भी रहते हैं और समय भी बच जाता है। अगर दोनों एक अलग अलग चलेंगे तो जितने सुख आज आप भोग रहे हैं वो सुख भी आपको नहीं मिलेंगे और समय भी नहीं बचेगा। जो जिस काम को करता है, प्रकृति की अनुसार जो जिस काम को करता है, जैसे माताओं का काम है घर को चलाना, पुरुष का काम है चलने के लिए बाहर से साधनों को इकट्ठा करके लाना। तो ये जिंदगी तो फिर ऐसी हो गई जैसे रहट में जुड़ा हुआ बैल, कोलू में जुड़ा हुआ बैल, सुबेरे उठा, आंख पर पट्टी बांधी और पीछे से डंडा, सारा दिन डर बना रहता है, मालिक पीछे लगा है, रुका तो डंडा लगेगा, जबकि पीछे कोई नहीं लगा, उस डर के कारण वो सारा दिन चलता रहता है। आज हमारी भी कुछ स्थिति इसी तरह की बन गई है। एक डर जो हमारे ऊपर काम कर रहा है, या उसको कहिए प्रलोभन जो हमारे ऊपर काम कर रहा है, उसके कारण हम अपने आप को चलाते हुए चले जा रहे हैं। वही जो अभी कहा, कोलू के बैल की तरह से सुबेरे से उठ करके लग जाते हैं, माताएं अपने काम में लग जाती हैं पेट भरने का, और पुरुष कमाने के काम में लग जाते हैं। फिर तो यही जिंदगी हुई। मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था, दो भाग में बांटा था। एक भाग मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरा वो जो ढर्रे के जीवन को जी करके अपने समय को पूरा करते हैं। अब ये बात तो एक ही चीज पर टिकी है कि कौन अपनी जिंदगी में धैर्य रखना। आज नेट कुछ गड़बड़ कर रहा है, यहां पर बार बार भाग जाता है। जिसके मन में अपनी जिंदगी में कुछ बनने की है, तो वो ढर्रे के जीवन से हट करके अपने आप को जानता और पहचानने का प्रयास करता है। करना भी चाहिए। आदमी अपने आप को ना जाने तो सत्य को कैसे पहचानेगा? सत्य को कैसे पहचान? रात होती है तो भी मैं हूं, दिन में होता है तो भी मैं हूं, जब खाता हूं तो भी मैं हूं, भोग करता हूं तो भी मैं हूं, त्याग करता है तो भी मैं हूं। परंतु एक चीज जानने की आवश्यकता है, मैं तो हूं, पर मेरा बाह्य स्वरूप कैसा है, इस बात को सोचने और समझने की आवश्यकता, इस बात को सोचने और समझने की आवश्यकता है। इसी को विवेक कहते हैं। इसी को विवेक कहते हैं।
अगर आपके किसी भी काम पर कोई प्रसन्न चिन्ह लगता है, अगर किसी कर्म पर उंगली उठाता है, तो यहां आवश्यकता विवेक की है कि मेरे कर्म में कोई कमी है जो सामने वाला प्रसन्न चिन्ह मेरे कार्य पर लगा रहा है। जिसने उसको समझना, बोलना, ढूंढना शुरू कर दिया, उसकी पकड़ में अपनी कमजोरी आने लग जाएगी। ये विवेक से होगा। और कमजोरी पकड़ में आएगी तो सुधार भी आएगा। जितना आता चला जाएगा, उतना ही आपसी प्रेम लगाव बढ़ता चला जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूं, सत्य में ही ये ताकत है। जितना झूठ है उतना ही। बेटा दिक्कत आ रही है। मैंने अभी कहा जितना सुधार आएगा उतना ही संतुलन नहीं। एक बात पूरी नहीं करते इतने में ही भाग जाता है। मैं ये चाहूंगा, क्योंकि समय ध्यान का हो चुका है, बात को कल फिर समझाऊंगा। आप अंतर्मुखी हो, ध्यान करो। अंतर्मुखी होकर के आत्म स्वरूप को झांकिए, आत्म अवलोकन करिए, मुखी हुइए, अपने वास्तविक स्वरूप को देखिए। मैं कैसा हूं, कहां हूं, किस स्थिति में हूं। दूसरों पर दोषारोप। आप जब गहनता में जाएंगे, अंतर्मुखी होंगे, मैं तो ये कह रहा हूं कुछ तो दिखाई देगा। जब आप अंतर्मुखी होंगे, जिस तरह से माँ बाप की कृपा अपने परिवार पर बरसती रहती है, उसी तरह से गुरु की कृपा इस परिवार पर बरसेगी। ध्यान की गहराई में जाइए। मैं नहीं कह रहा आपको किसी चीज के दर्शन हो, दर्शन करिए। अपने आप को परिष्कृत करने का, उत्कृष्ट करने का, इससे दूसरों को सज्जन बनाने से अच्छा है अपने आप को सज्जन बनाया जाए। दूसरे दुर्जनता भी करेंगे तो आप में उतना ही परिवर्तन आता चला जाएगा। दुष्टता, दुर्जनता का प्रभाव आपकी चेतना पर नहीं पड़ेगा।